Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I am Engineer Hiranaz and you are watching my channel Diamond Tutoring Academy. Welcome back to my channel. Today we are going to solve question number 7 from exercise 1.1 book 12. So without wasting a second, let's get started. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। अब पैरामीट्रिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं? ऐसी इक्वेशंस जिनमें 3 वेरिएबल्स हों, ठीक है, लाइक सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला। इनकी हमारे पास जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं उनमें 3 वेरिएबल्स हुआ करते हैं, ठीक है, और एक वेरिएबल हमारे पास कॉमन होता है दोनों में, ठीक है, लाइक टी एंड टी इज कॉमन हियर। अब इसका पार्ट 1 देखें, हमें x एंड y इक्वेशंस दे दी गई हैं और कहा जा रहा है इन दोनों को यूज करते हुए हम रिप्रेजेंट करें पैराबोला की इक्वेशन y² इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो इन दोनों को यूज करते हुए हमने इन शॉर्ट ये प्रूफ करके लानी है पैराबोला की इक्वेशन, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं x इक्वल्स टू at²। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं। देन हम सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू 2at, ठीक है। अब देखिए y इज इक्वल्स टू 2at में से मैं t की वैल्यू निकाल कर 1 में पुट कर सकती हूँ ना। सो मैं ऐसे ही करूँगी। अब अगर मुझे t की वैल्यू चाहिए तो मेरे पास यहाँ पे 2a एक्स्ट्रा है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगी, y डिवाइडेड बाई 2a इक्वल्स टू t। अब ये t की इक्वेशन बन गई, ठीक है, इसका नाम मैं 2 रख लेती हूँ। इस 2 को मैं 1 इक्वेशन में पुट करती हूँ, ठीक है, पुटिंग 2 इक्वेशन इन 1। तो देखिए वी गेट x इक्वल्स टू a और t की जगह पे t की वैल्यू है y डिवाइडेड बाई 2a और देन t के ऊपर स्क्वायर था तो इसके ऊपर भी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब देखिए x इज इक्वल्स टू a एज इट इज रहा। अब स्क्वायर है तो अंदर स्क्वायर अप्लाई होगा हर एंटिटी के ऊपर। y², 2 का स्क्वायर 4 हो गया एंड a² दिस वन। नाउ देखिए a मल्टीप्लाई भी हो रहा है, a डिवाइड भी हो रहा है। सो a एंड a² कैंसिल हो गए। x इक्वल्स टू y² डिवाइडेड बाय 4a, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें y² इज इक्वल टू 4ax चाहिए, यानी कि हमें y² का फॉर्मूला चाहिए। मुझे y² की वैल्यू चाहिए तो मैं एक्स्ट्रा टर्म दूसरी तरफ भेज दूंगी, ठीक है। जब मैं दूसरी तरफ भेजूंगी इक्वल टू की दूसरी तरफ, तो इक्वल टू की एक तरफ चीज डिवाइड हो रही हो तो इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके चीज मल्टीप्लाई हो जाती है। सो हमारे पास आया 4ax, देखिए 4a यहाँ पर आके x के साथ मल्टीप्लाई होके 4ax बन गया और ये रहा हमारे पास y² अकेला। So y² is equals to 4ax, hence proved. अब हम इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 कर लेते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 में हमें x इज इक्वल टू a cos थीटा गिवन है, y इज इक्वल टू b sin थीटा गिवन है, ठीक है। इन दोनों को यूज करते हुए हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स प्रूव करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं x इक्वल्स a cos थीटा और यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब मुझे cos थीटा की वैल्यू चाहिए तो इसके साथ जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको मैं इक्वल टू की दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगी। जब इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगी तो जो चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, ठीक है। सो cos थीटा, सो दिस इज अवर इक्वेशन 1। और अगर मैं दूसरी इक्वेशन लूँ अपनी y इज इक्वल्स टू b sin थीटा और मैं यहाँ से भी sin थीटा की वैल्यू निकाल लूँ, y डिवाइड बाय b इक्वल sin थीटा, ठीक है। ये मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करूँ, स्क्वायर ले लूँ, ठीक है, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर ले लूँ। भला मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इक्वल टू की दूसरी तरफ क्या लाना है, 1 लाना है। और हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को जानते हैं, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1। तो वही प्रूफ करने के लिए हमने cos और sin अलग अलग किए, उन्हीं का स्क्वायर ले रहे हैं ताकि वो आइडेंटिटी बन जाए। जैसे वो आइडेंटिटी बन जाएगी तो उसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो हमने इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर किया तो हमारे पास आएगा x² बाय a²
इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, और इस साइड पे आएगा हमारे पास वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप देखिए इनका नाम मैं रख देती हूँ 3 और 4। ठीक है, अब अपनी इक्वेशन में देखिए जो हमें प्रूव करनी है उसमें हो रहे हैं ऐड, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर ऐड हो रहे हैं। ठीक है, सो मैं अपनी इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर देती हूँ। ठीक है, एडिंग 3 and 4, सो वी विल हैव, अब हमें ये भी पता है इक्वल टू के पहली वाली चीज इक्वल टू के पहली वाली चीज के साथ ही ऐड होती है। ठीक है, इक्वल टू के बाद वाली चीज इक्वल टू के बाद वाली चीज ही ऐड होती है। ठीक है, सो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, अब बीच में क्या साइन है प्लस, प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, देन हमारे पास क्या साइन है इक्वल्स टू, इक्वल टू के बाद पहली इक्वेशन का था हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बीच में है प्लस। ठीक है, और फिर दूसरी साइड पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैं ऐड कर रही हूं तो मैंने इक्वल टू की दोनों साइड्स को ऐड ही करना है। ठीक है, अब हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखिए चाहे मैं इस तरह लिखूं चाहे मैं इस तरह लिखूं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू तो 1 ही रहेगा, चाहे इस तरह लिखूं चाहे इस तरह लिखूं। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं कहूं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी 6 ही होता है और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 भी 6 ही होता है, तो मैं इस तरह लिख रही हूँ या मैं इस तरह लिख रही हूँ कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। ठीक है, सो आपने क्या करना है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जहाँ पे आ रहे हो वहां पर आ जाता है 1, सो इसकी जगह मैंने पुट कर लिया 1, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर एज इट इज रहा इक्वल्स टू आपने 1 पुट कर दिया। अब जैसे ही आपने 1 पुट किया, आप देखिए आपकी ओरिजिनल गिवन इक्वेशन प्रूव हो गई। ठीक है, सो प्रूव्ड। ठीक है, और क्वेश्चन ने यही कहा था हमें कि हम 1 और 2 इक्वेशन यानी x एंड y की इक्वेशन यूज करते हुए अपनी एलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्रूव करें। ठीक है, अब सिमिलरली हम इसी का पार्ट 3 सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पार्ट 3 भी बिल्कुल सेम ही है। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन गिवन है x की और सेकंड इक्वेशन गिवन है y की। इस केस में आपको हाइपरबोला की इक्वेशन बनानी है। ठीक है, हाइपरबोला और एलिप्स में सिर्फ इतना सा फर्क है कि एलिप्स में यहाँ पर एडिशन साइन आता है यानी कि प्लस आता है और हाइपरबोला में यहाँ पर माइनस साइन आता है। ठीक है, सो आपने पहले पहली इक्वेशन लेनी है, x इज इक्वल्स टू ए सीकेंड थीटा, और इसी से आपने सीकेंड थीटा की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हम सीकेंड थीटा वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। सो x बाय ए इक्वल्स टू सीकेंड थीटा। इन अदर टर्म्स आप ये भी कह सकते हैं कि मैं ये वाली चीज बना रही होती हूँ x बाय ए और दूसरी इक्वेशन से y बाय बी। ठीक है, ताकि हम ये साइड भी प्रूव कर सकें, साइड बाय साइड सीकेंड थीटा दूसरी साइड पे 1 को प्रूव करेगा। ठीक है, इसका नाम मैं रख लेती हूँ 1। अब मैं दूसरी इक्वेशन लेती हूँ, दूसरी इक्वेशन है मेरे पास y इज इक्वल्स टू बी टैन थीटा एंड y बाय बी इक्वल्स टू टैन थीटा। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब मैं करती हूँ इन दोनों का स्क्वायरिंग, सो वी विल हैव एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स सीकेंड स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देखें तो दूसरी इक्वेशन का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टैन स्क्वायर थीटा। इसका नाम रख देती हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3 और इसका नाम रख देती हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4। अब अगर हम अपने क्वेश्चन में देखिए तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। सो हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे।
subtracting 3 and 4. ठीक है, अब आपको ये भी पता है चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, इक्वल टू के पहले वाली चीज इक्वल टू के पहले वाली चीज में ऐड सब्ट्रैक्ट होती है, इक्वल टू के बाद वाली चीज इक्वल टू के बाद वाली चीज के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट होती है. सो एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर, और कर रहे क्या है सब्ट्रैक्ट, और फिर वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर, क्योंकि ये भी इक्वल टू के पहले और ये भी इक्वल टू के पहले है, इक्वल्स यहाँ पर क्या है सीकेंड स्क्वायर थीटा, फिर हो रहा सब्ट्रैक्ट ही है, एंड देन वी हैव tan square theta. Again we have identity here, secant square theta minus tan square theta equals to 1. ठीक है, so we can put here 1, x square by a square minus y square by b square equals to 1. So we proved. And that's all for today. See you soon in the next video. Stay safe and healthy. Allah Hafiz.